नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं आज 1 अक्टूबर से जो नियम बदले हैं उनके बारे में। कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो आपके जिंदगी से जुड़े हुए हैं और डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज से बदलने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से नियम होने वाले हैं जो आज से बदलने जा रहे हैं, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर ही देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको पूरे नियम पढ़ने हैं लिस्ट वाइज तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आज 1 अक्टूबर से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं। तो पहला नियम उन लोगों के लिए है जो कि बाइक या कार ड्राइव करते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो ये नियम आपके लिए ही है। पहले क्या होता था कि ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी गाड़ी को रोकती थी और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी मांगती थी तब आपको हार्ड कॉपी दिखानी होती थी, लेकिन अब हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी भी चल सकेगी। लेकिन यकीनन आपकी सॉफ्ट कॉपी 2 ही ऐप के अंदर होनी चाहिए। पहले ऐप का नाम है डिजी लॉकर और दूसरे का नाम है एम परिवहन। इन दोनों में से अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आरसी हो गई, ये है तो आपका चालान नहीं कर सकता है, ऐसा नए नियम में कहा गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरे नियम भी ड्राइविंग करने वालों के लिए ही है। अब अगर आप ड्राइविंग करते हुए फोन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन फोन सिर्फ और सिर्फ आप नेविगेशन के लिए ही चला सकते हैं। यानी कि अगर आप मैप देख रहे हैं और नेविगेशन के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो पहले की तरह ही 500 और 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। सीधी बात, नेविगेशन के लिए आप ड्राइविंग करते हुए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य किसी भी चीज के लिए आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खासकर फोन पर बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन मिलता है। जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर है उन लोगों के लिए योजना चलाई गई थी ताकि उन्हें भी गैस कनेक्शन मिल सके और वो भी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब अगर आपको उज्ज्वला योजना के तहत भी गैस कनेक्शन लेना है तो भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, यानी कि हर हाल में गैस कनेक्शन लेने के लिए रुपए लगने वाले हैं, ऐसा सरकार ने अब कह दिया है। और ये नियम आज 1 अक्टूबर से ही लागू हो चुका है। और अगला चौथा नियम भी आम आदमियों के लिए ही है। आम आदमी जो स्थानीय दुकानों से, यानी कि स्थानीय मिठाई की दुकानों से मिठाई लेते हैं, ऐसे में कई बार मिठाई खराब भी आ जाती है। लेकिन सरकार के नए नियम के तहत अब मिठाई खराब बेचने पर उनके ऊपर जुर्माना लगने वाला है, क्योंकि अब हर एक मिठाई के डिब्बे पर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो खासकर स्थानीय जो भी मिठाई की दुकानें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम और क्या क्या उनकी दुकान में मिलता है इतनी ही चीजें अपने पूरे डब्बे के ऊपर लिख के रखते हैं। कहीं पर भी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट का कोई भी जिक्र नहीं होता है, लेकिन अब होने वाला है। अब पूरी चीजें लिखनी होगी, बेस्ट बिफोर डेट या फिर एक्सपायरी डेट बताना अनिवार्य होगा। किसी भी मिठाई के डिब्बे पर भले ही वो बंद डिब्बा नहीं है, यानी कि उसे आपके सामने ही बंद किया गया है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होना अनिवार्य है, ऐसा एफएसएसआई ने कह दिया है। तो अगर ऐसा कोई भी मिठाई की दुकान वाला नहीं करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और आरबीआई का एक नया नियम भी जारी किया गया है। इस नियम के तहत आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ये सारी के सारी बातें डेबिट फ्रॉड से बचने के लिए ही की जा रही है, ताकि जो लोग इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से,
लेन देन नहीं कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो ऐसे में उनके साथ फ्रॉड होने का फिर भी खतरा रहता है। तो अब ऐसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल या फिर एटीएम से पैसा निकाल या उसमें पेटीएम से ही कर सकेंगे। बाकी जो कार्य इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह नहीं कर पाएंगे, ऐसा आरबीआई के नए नियम में कहा दिया गया है। इसके साथ ही एफएसएसआई ने एक और नया नियम जारी किया है। इस नए नियम के तहत कोई भी सरसों के तेल को किसी अन्य कुकिंग ऑयल में नहीं मिला सकता है। जो भी तेल बेचते हैं वो सरसों के तेल को अन्य कुकिंग ऑयल में नहीं मिला सकते, ऐसा एफएसएसआई द्वारा कहा गया है, जो कि फूड रेगुलेटर कंपनी है हमारे भारत की। तो इस प्रकार से कुछ नियम थे जो कि आम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।